अगर अगर उस दिलीप रात अगर मेरा दिमाग काम नहीं करता, दिलीप अगर नहीं होता, हाँ, दिलीप जी अगर नहीं होते तो तो क्या होता श्वेता सरगम के साथ? बहुत गलत होता क्योंकि हम लोग के साथ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है हमको मार मार देते। जी, लेकिन ये बात बोला गया था कि मेरी मौसेरी बहन है, जी। जिसके वजह से वहाँ का आदमी सपोर्ट किया और माहौल बाकी शांत हाँ, किया। माहौल शांत हुआ। बचत निकासी का मेला था, तो उसमें उसको पकड़ के शादी करवाने के लिए आदमी सब ले जा रहे थे, लेकिन दिलीप अकेला यहाँ पे आए और बोला कि वो मेरा मौसेरी बहन है, इसीलिए कि वो छोड़ दिया गया। हम एक ट्रिक खेले इस पर, इसको कैसे बचाया जाए, लॉजिकली दिमाग लगाया। दिमाग लगाए। हम बोले कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब आपका कौन है, हम बोले मेरा मौसेरी बहन है। मौसेरी बहन है। हाँ, अगर मौसेरी बहन नहीं बोलते तो कमेटी में 10-12 लोग थे, हमारा बात। और हम जहाँ पे खड़े थे जी, और वो क्या कि दोनों बहन आगे निकल गई। अच्छा। आगे निकल गई तब जाके वहाँ पे कुछ लड़का लोग आया उसको उठाने के लिए। मतलब क्या करें आप? एकदम से प्रयास करेंगे। सजेशन देखिए, हमेशा श्वेता सरगम को पता है, जी, हम हमेशा उसको सजेशन देते रहे हैं जी, कि श्वेता क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस टाइम उसका गाना आया था वो वाला सफरिया गाड़ी वाला, जी, उसके बाद भी हम उसको सजेशन दिए थे जी, कि श्वेता अभी भी तुम्हारे पास मौका है। भगवान हर इंसान को बार-बार चांस नहीं देता, एक बार ही चांस देता है और आपको 2 बार चांस मिल चुका है। इस चांस को गँवाइए मत। उसको हम दिल्ली लेकर जा रहे थे, वहाँ से आगे जर्नी जो चालू होता, लेकिन वो उसके बाद भी वो मानी नहीं। ये कि कर रही है अच्छा, लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ, जी, बिल्कुल। बाकी लोग के साथ ऐसा हुआ। अभी उसका कुछ दिन पहले की बात है कि न्यूज़ देखे थे, भरोसा नहीं था, एमएमएस वायरल हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं। आप उसका जीजा आपको पता चल गया? अरे भैया वो सोशल मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आते अरे हैं। सोशल अथी ज़माना है भैया, जी, डिजिटल ज़माना है, जी। तो कहीं से कहीं कुछ हो जाता है। तो अच्छा, हम लोग चलाते हैं, हम देखे, तो साली का एमएमएस देखे हैं आप? हाँ, साले का एमएमएस देखे हम। कैसा एमएमएस था? अरे उम्मीद ही नहीं था मतलब क्या बताएँ अगर कि वो हमको श्वेता खुद यहाँ शर्म रहती लग गया। यहाँ रहती तो क्या लगता है एमएमएस वायरल होता क्या? नहीं, अगर मेरे पास रहती तो शायद यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पूरा सेफ्टी थी, परिवार के बीच में उसका रहना था। एक जीजा जी निकल गए तो इसलिए सवाल आपको हम दाग रहे हैं। नहीं देखिए, अगर हम जीजाजी हैं तभी तो उसके घर पे जाते आते थे, नहीं तो हमको क्या मतलब था। अच्छा, अच्छा। उसके गाँव में कोई मेला लगता है, हाँ, हाँ। शायद यही टाइम में कुछ मेला लगता है वहाँ पे, ठीक है? तो हम मेरे साथ सोमो चिंगारी, एक लखीसराय का विकास बिहारी था। जी, तीनों लड़का हम उसके घर पे गए थे और वहाँ से एक प्रोग्राम के लिए हम लोग वहाँ गए थे। अच्छा। उसके बाद मेला का बोला कि जीजाजी मेला लगा हुआ है, चलिए। तो हम और उसकी बहन राज, उसकी भाभी, जी, उसके बच्चे और मेरी भतीजी, मेरे भैया का जो है भतीजी, तो हम सब मेला देखने गए थे। तो मेला में घूर रहे थे, देखे काफ़ी लोग उनको मतलब कुछ नज़रिया से देख रहे थे। हम बोले कि देखिए आप लोग को ये गलत नज़रिया से हाँ, देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? रीज़न क्या है? जी, तो बोले पता नहीं। हम बोले आप बीच में आइए हम पीछे से चलते हैं। तो हम 3-4 लड़का थे, तो हम बोले दुगो को तुम पीछे चलो, हम आगे से चलते, इसको बीच में रखो। उसके बाद घूरने के बाद क्या हुआ था कि हम वहाँ कुछ नाश्ता-वाश्ता करने के लिए रुक गए थे और हम जहाँ पे खड़े थे जी, और वो क्या कि दोनों बहन आगे निकल गई। अच्छा। आगे निकल गई तब जाके वहाँ पे कुछ लड़का लोग आया उसको उठाने के लिए। मतलब क्या करें आप? हाँ, लेकिन ये बात बोला गया था कि मेरी मौसेरी बहन है, जी, जिसके वजह से वहाँ का आदमी सपोर्ट किया और माहौल बाकी शांति हाँ, हुआ। माहौल शांत हुआ। ऐसा हुआ था वहाँ अच्छा, पे, कुछ आपकी लड़का लोग नज़र के सामने मेरे उठाए? नज़र के सामने में वो उसको उठा लिया बड़ी गया खुला था। थोड़ा फोकस कीजिए। आपके नज़र के सामने श्वेता हाँ, सरगम को उठा रहा था? मेरे नज़र के सामने किसको उठा रहा था? श्वेता सरगम को उठा रहा कौन था उठा रहा था? अरे वो कुछ होगा, गुंडा लोग होगा वहाँ का जो भी है, अच्छा, वहाँ उसको उठा रहा था। जी, तो उसके बाद जब हमको समझ में नहीं आया, जी तो बिल्कुल। मेरा एक सिंगर था राकेश लाल यादव, जी, वहीं उसका घर है, तो उसको कॉल किया, राकेश ऐसा-ऐसा बात है, मेला में देख ले कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? श्वेता सरगम को लोग को उठाने के लिए हमारी कुछ साली को उठा के ले जा हाँ, रही है। कुछ लोग उठाने के लिए आया हुआ है, हेल्प चाहिए। जी, तो वो लड़का फ़ोन किया मेला के अंदर, मेला जो देखभाल करते हैं मेला के अंदर, अच्छा, वहाँ पे जितना भी उसका एरिया का संगठन लड़का का था हाँ, हुँ, टोटल लड़का पहुँच गया। क्यों? कि वो लड़का सब भी जानता था श्वेता सरगम को। जी, वो देखने के माध्यम से आया, हेल्प करने के माध्यम से आया और मेरा जो लड़का था उसको कॉल किया तो वहाँ से 50-60 लड़का आ गया। अच्छा, उसके बाद वो लड़का सबको पकड़ के वहाँ पे कूटा, अच्छा, समझे? जी, उसके बाद उस सबको वहाँ पे मारपीट हो गया था। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, मेला का जो अध्यक्ष थे, जी। वही आके फिर हम लोग कौन को थे अध्यक्ष? दिलीप जी थे। दिलीप? हाँ, दिलीप जी थे। अच्छा, उस टाइम सामने आया था दिलीप जी? हाँ, उस टाइम सामने आए थे और वही सब कुछ को ठीक किए थे, दिलीप मार भी लगा था। दिलीप यादव या फिर दिलीप अकेला जी सिंगर वगैरह के ऐसे कोई दिलीप करके नाम आ रहा है? दिलीप उतना याद नहीं, दिलीप यादव यादव ही थे। अच्छा, मेला का जो मतलब समझिए ना मेला का जो अंदर में कार्यकर्ता हैं, जी, वही थे वहाँ पे उस अच्छा, टाइम। जी, जी बिल्कुल, हाँ, तो वही थे। जी, उसके बाद वो आए,
तो फिर वो लड़का सबसे झगड़ा हुआ, उसको मार लगा था, बहुत मारा उन लोग को। उसके बाद वहाँ से फिर जी। 4 व्हीलर किए और रातों रात हम लोग को घर पे छोड़े। यानी कि दिलीप जी कहीं न कहीं दिलीप जी जो है आपका साली को उठाने से बचाया, या फिर रेप होने से, या फिर तमाम तरह की घटना होने से दिलीप अकेला जी आपको बचाया। हाँ जी, अगर उस रात अगर मेरा दिमाग काम नहीं करता, दिलीप अगर नहीं होता हाँ, दिलीप जी अगर नहीं होते तो तो क्या होता श्वेता सरगम के साथ? बहुत गलत होता, क्योंकि हम लोग के साथ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, हमको मार देते। जी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो गया था, जितना भी ऑटो था वहाँ पे, जी। किसी भी ऑटो को बोलते थे ना जाने के लिए, कोई तो ये नहीं। नहीं, जाने के लिए सब तैयार था, 40 से। और वहाँ पे 2-3 बंदा ऐसा था जो सेटिंग था, मतलब अच्छा। वो लोग के इधर से आया हुआ था, मतलब सेटिंग गैंग था। से? हाँ, गैंग था, उस सेटिंग था उसमें। अच्छा। और वो ज़बरदस्ती घींच कर बैठा रहा था गाड़ी में, तभी हम बोले कि नहीं, हम नहीं जा सकते इस गाड़ी में, अगर जाएँगे जी। तो शायद बहुत गलत हो सकता है। यानी कि तब जा जीजा के सामने साली को जो है एकदम दिन दहाड़े हाँ, अपहरण मतलब समझिए ना, शाम के 7 साढ़े 7 बज रहा था। शाम में। हाँ, शाम में। उस टाइम आपके सामने श्वेता जी को उठाया। हाँ, उठा रहा था वहाँ से। अगर सही वहाँ है, पे देखिए, वो नौकरी बांध करके उसको दोनों एक बचाइए। दूसरे में कुछ तो लगते नहीं हैं, जी, नहीं कुछ नहीं लेकिन लगता। हाँ, पूरा समझिए मेला 1.5 घंटा समझिए मेला को खत्म ही हो गया था, मतलब भाग-दौड़ इतना हो रहा था मेला के अंदर। लड़ाई भी हुआ तो। लड़ाई भी हुआ, अच्छा खासा लड़ाई भी हुआ। लड़का-लड़की मैटर होता है, अगर ऐसा बात होता है तो होगा हुँ। ही, स्वाभाविक बात है। अच्छा, आज क्या कुछ कहेंगे अगर श्वेता जी यहाँ पे इस न्यूज़ को अगर देखते हैं श्वेता जी, तो यहाँ आने का प्रयास करेंगे या फिर कॉल कॉल आएगा? 110% है कि ये न्यूज़ जैसे चलेगा श्वेता जी का कॉल आएगा, 110% है आपके पास। देखिए, अब कॉल करके भी देखिए काफ़ी टाइम लेट हो मौका देंगे उसको कि नहीं आप? अब उसको क्या मौका दें हम? अच्छा, इतना क्या दिन श्वेता जी से क्या चाहते हैं आप न्यूज़ के माध्यम से? श्वेता से देखिए हम कुछ नहीं चाहते कि जहाँ से बनी हो, जी, जहाँ से उड़ान भरी हो, जी। उस इंसान पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था उसको। अच्छा, हम तो कोई पराया नहीं, अपना थे हम। तुम्हारे थोड़ा लिए इतना कुछ किए हैं हम। जड़ में कम से कम एक एक बार पानी ज़रूर डाल दीजिए कम से हाँ, कम। कम से कम एक बार पूछना चाहिए था, जी, और हमेशा से तुमको सजेशन देते हुए आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज मेरे सजेशन से तुम उस जगह पे हो, जी। और आज अब मेरा कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम देखिए, मेरा भी स्टूडियो है, उससे हम उसको गँवा रहे थे, उससे कि 2 पैसा हम भी कमाते, वो भी कमाती, मेरा भी घर परिवार चलता, जी। उसका भी चलता। लेकिन उसके माइंड में जब आगे निकल गई, तो उसके माइंड में लगने लगा कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। करना चाहिए। एक बार 2017-18 में रिकॉर्ड यहाँ पे हो चुका था, शिवरात्रि का मेला था, तो उसमें उसको पकड़ के शादी करवाने के लिए आदमी सब ले जा रहे थे, लेकिन दिलीप अकेला यहाँ पे आए और बोला कि वो मेरा मछली बहन है, इसीलिए कि वो छोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब ये जो कांड हो रहा है ये और पहले बार हुआ है? एक बार हुआ है 2017-18 के आसपास में। 2017 में? हाँ, उस टाइम 2017 गायिका करती थी वो? हाँ, 1-2 गाना निकला था उसका, सफरिया का गाना वो सुने थे, उस टाइम में उसका रिलीज हुआ था गाना। जिनका नाम ले रहे हैं श्वेता सरगम, जानते हैं श्वेता सरगम आज मगही का जो है ना राजा है, राजा हाँ। मगही आवाज का जो है ना बादशाह है वो। उसका गाना भी सुना, इंटरव्यू भी 1-2 इंटरव्यू भी देख चुके हैं, और गाना भी रोशन रोही के साथ पूरा ब्लास्ट भी हुआ है। अच्छा। और हमारे प्रिय गायक जो है आशीष यादव जी के साथ भी 1-2 गाना सुने हैं, बहुत अच्छी काम कर रही नहीं है। तो आशीष जी के साथ लगातार गाना आता है उसका, हाँ। हिट करता है सब। गाना पूरा ब्लास्ट किया हुआ है, और हमारे क्षेत्र का है श्वेता सरगम भी, हम लोग सोचते हैं इसी तरह से मेहनत करते हैं और सही से मेहनत करें, इस तरह गलत हरकत करने से वायरल कोई नहीं हो जाता है। अच्छा, क्या लगता है वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कौन हो सकता है? सिंगर, गायकर, एक्टर, कलाकार, राइटर, प्रोड्यूसर, कौन हो सकता है? वो तो कोई सिंगर ही होगा, उतना तो हम लोग के बारे में तो उतना तो नहीं है जानकारी। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड होगा या फिर किसी दुश्मन। अब कोई भी हो, लेकिन उसका जो ग्रुप में देंगे, इससे हम लोग बहुत शर्मिंदा हुए कि हमारे प्रखंड का है, हमारी बहन के समान है, और वो लोग को तो बराबर हम लोग देखें। ये सब वीडियो देखने के बाद हम लोग को बहुत दुखी हुआ अच्छा, कि हमारे क्षेत्र की है। अच्छा, यहाँ पे भुजा आप बोले कि 2017 में भी कांड हुआ है, क्या कांड हुआ है? कौन ऐसे हरकत हुआ है, क्या? हमसे उन लड़का के साथ घर गया हुआ था, कौन गया था? श्वेता सरगम उसे पकड़ हुआ था, पकड़ करके सब लोग ले जा रहा था शादी करवाने के लिए, लेकिन दिलीप अकेला जी को पता चला, भागे भागे आया यहाँ से, उनको भी मेला का कमेटी का सदस्य था, उसको बचाया गया। दिलीप जी बचाया? हाँ, दिलीप जी ने बचाया उसको, वो बोला कि मेरा मछली बहन है, इस तरह से क्या कर रहा है, तो कमेटी वाला भी सहयोग से बच गई। दिलीप जी का एक न्यूज चल रहा है जिसमें कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दिलीप जी कुछ जानते नहीं, कहीं कुछ ना, सिर्फ अपने मुंह से बड़ा बड़ाई कर रहे हैं, बकबका रहे हैं, झूठ मूठ के बदनाम कर रहे हैं दूसरे को। क्या सच में दिलीप जी बदनाम करने का प्रयास कर रहा है श्वेता को? दिलीप जी ही तो उसको आज तक आगे बढ़ाया, उसका स्टूडियो में कुछ नहीं जानती थी, उसको मेहनत करके आगे क्या बढ़ाया। दिलीप जी बढ़ाया? हाँ, इधर आइएगा, दिलीप जी इधर आइए, इधर बाहर आइए, थोड़ा देखते हैं कैसे दिलीप जी बढ़ाया। जी बिल्कुल। अच्छा, श्वेता सरगम, बहुत सारे लोग का जो है क्वेश्चन है, श्वेता सरगम जी और आप में कांटेक्ट कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? आखिर उसके पिताजी से कांटेक्ट शुरुआती दौर से, या फिर श्वेता जी से ही कांटेक्ट हुआ? देखिए, एक मेला लगता है देवघरा पहाड़ में, जी बिल्कुल। महाशिवरात्रि का मेला लगता है, इस बार भी लगने वाला है, लगेगा, ठीक ना। उसमें उस मेला में वो आई हुई थी, जी।
ठीक ना। तो हमें कोई पहचान जान का नहीं था ये कि कोई सिंगर है। जैसे कोई मेला में आई थी तो 5-6 लड़का जो उनको अब क्या जो साइड की तरफ है दोनों में झड़प हो रहा था। तो हमें इन्फॉर्मेशन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रहा है, तो एगो सिंगर है, हमें कॉल किया वो कि तो इनको हम जानते थे, इनका नाम जानते थे कि वो सिंगर संग्रामपुर में गाती है। तो इनके बाद जब वहाँ हम गए तो बोला वही सिंगर है श्वेता, तो इनसे वहाँ परिचित थे। हम वहाँ गए तो 5-6 लड़का मतलब इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अच्छा। इसके बाद हम लोग उनको मारपीट किए। मारपीट करने के बाद वो लड़का ने बताया, जब कमेटी का लोग पूछा कि कौन है, तो लड़का कहता है कि जब हम लोग लड़का पकड़ लिया कमेटी वाले, तो बोलता है कि नहीं हमारी उस कमेटी का आप भी सदस्य रहे? उस कमेटी का हम भी सदस्य थे। अच्छा। तो कमेटी वाले कुछ बोलने लगा, ये करेंगे, हम शादी करा देंगे, उससे शादी करा देंगे। तो हम बोले भाई हम एक ट्रिक खेले इस पर, इसको कैसे बचाया जाए, लॉजिकली दिमाग लगाए। तो हम बोले आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, बोला आपका कौन है, तो हम बोले मेरा मसेरी बहन है। मसेरी बहन है? हाँ, अगर मसेरी बहन नहीं बोलते तो कमेटी में 10-12 लोग थे, हमारा बाप उसका शादी करवा देता, नहीं मानता। तो बोले मेरा मसेरी बहन है ये, ठीक ना। इसको हम गाड़ी पकड़वा के उसका मतलब वो तो अब क्या करते कमेटी वाला, मान ली हम नहीं रहते, लेकिन कमेटी का जो मानसिकता था, जो वो करना चाह रहे थे, किस ओर उसका मानसिकता जा रहा था? मानसिकता वो लोग कह रहा था कि जब ऐसा किया है तो मतलब शादी करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, जो लोग बोल रहा था। झड़प हुआ है नकल के साथ या फिर कुछ अभद्रता देख लिया? हम जैसे आए तो वहाँ भागवत हुआ था, भागवत के बगल में हम देखे 5-6 लड़का को। अच्छा। ठीक, 5-6 लड़का को देखे तो हम लोग भी 8-10 आदमी आए, पहले लड़का लोग को पूरा पीटे तो 2 लड़का पकड़ा गया। जी बिल्कुल। पकड़ा जाने के बाद ये लोग कुछ से कुछ बोलने लगा कि शादी करा देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे। तो हम बोले मेरा मसेरी बहन है वो। अच्छा। इनको कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने में वो लोग से हम भिड़ गए, इनको गाड़ी पकड़ के जाने दिए। उस दिन से हमारा जो है दोनों में, इनका मम्मी बोली कि अगर हमारा मान सम्मान बचाया तो दिलीप बचाया है, ठीक ना। अच्छा। आपकी बहन है ये जी, और आप ही इनका भाई है जी। उनका मम्मी बोली, पापा भी बोले। इसी के दरमियान मैंने बढ़ता गया, इससे मतलब नजदीकी बढ़ता चला गया जी। और इनको हम हेल्प करना, उसका परिवार से जो है प्रेम भाव बन गया। घर आना जाना हम भी करते थे, ये भी आती जाती थी, कोई मतलब उनका धीरे धीरे जो है